थे, चंद्रगुप्त 1 एंड चंद्रगुप्त 2, और वो दोनों चंद्रगुप्त मौर्य से अलग थे। मैम टोटल कितने चंद्रगुप्त थे ना आप एक बार में बता दो, ऐसे कंफ्यूजन हो रही थोड़ी। अगली क्लास में ठीक से बताती हूँ, अपनी असाइनमेंट्स कर लीजिएगा प्लीज। हाय मैम। मैम ये एसके सर ने कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स दिए थे, बोला था कि क्लास में आप पढ़ाएंगे, बट ये तो कवर ही नहीं हुए। हाँ ये टॉपिक्स करवाने तो थे, पर सिलेबस का बैकलॉग है थोड़ा, क्लास में आते तो पता रहता। मैम एक्चुअली कौन सा राजा कब पैदा हुआ, उसने कौन सी लड़ाई कब करी और वो कब मर गया, ये सब मुझसे रट्टा होता ही नहीं है मैम। और वैसे भी हिस्ट्री बहुत मरा हुआ सब्जेक्ट लगता है मेरे को। जब इन टॉपिक्स की बारी आएगी तो करवा दूंगी। हाँ मैम कब आएगी इनकी बारी? क्लास में आओगे तो पता चल जाएगा। सी यू। रहा था भाग जिससे आकर उसमें फंस गया, गिरा जो आसमां से फंस खजूर में गया। यही तो जिंदगी का बेटा असली हसल, जा दौड़ता खरगोश लेकिन जीतता है टर्टल। तू चेस का मिले जो मुश्किलें हजार फिर भी चेस का, खेल पे तेरा इस बार बेटा चेस का। क्या प्रीलिम्स के बाद पढ़ाएंगे क्या टॉपिक्स? आशीष हिस्ट्री का सिलेबस ना काफी वास्ट है, अनलाइक योर पेशेंस। और अगर ज्यादा ही जल्दी है तो आई सजेस्ट यू गो टू द लाइब्रेरी। क्या तुम्हें जो चाहिए इस बुक में मिल जाएगा। थैंक यू। आप मुझे पहले ही बता देते तो बेकार मेरा हफ्ता वेस्ट नहीं होता मैम। यू वेलकम। बंद कर दिया, ठीक है। एसके सर की क्लास का वीडियो क्लिप आपने देख ही लिया है, और काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैक्सिमम वीडियो निपटा दिए होंगे और सारे एपिसोड देख लिए होंगे, और अगले एपिसोड का क्या कर रहे होंगे, इंतजार। होपफुली आ ही जाना चाहिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं ना, तो इसे थोड़ा स्किप करते हैं इस पार्ट को। अब बारी आती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं रिलेटेबल लग रहा है ना यार। ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी प्रॉब्लम है कि हम जो भी चीज देखते हैं उसे रिलेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये जो पार्ट रिलेट का मैं बोल रहा हूँ ना, रिलेट आप कर पा रहे होंगे, इसे थोड़ा स्किप करते हैं, इस बात पे बात करेंगे। पर आप एक चीज देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जो बंदा यूपीएससी कर रहा है वो प्रेशराइज होकर कर रहा है, उसके पेरेंट्स का फोर्स है कि आप यूपीएससी करें, पर वो जाना कहाँ चाहता है, मेटावर्स में जाना चाहता है, वो गेमिंग करना उसे पसंद है, काफी अच्छा, वो मतलब एक वो टेन्योर कंप्लीट कर रहा है, कैसे भी भूगते यार हो जाए, ऐसा हो रहा है ना। तो मैक्सिमम यूथ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, इवन स्कूल स्टूडेंट प्रेशराइज में होकर कर रहे हैं, या फिर उनके खुद ही गलत डिसीजन हो गए हैं, या पेरेंट्स ने उन्हें दिला दिया गया है, या फिर सराउंडिंग ने दिला दिया, या फिर हमारी बाबू सोना ने करवा दिया है कि हमारे फ्रेंड सर्कल था यार उन्होंने वो करा, हम भी वही कर रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, आगे तक तो लाइफ अच्छी चल रही थी जब तक यूटी नहीं आए, या फिर रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई, या फिर सेक्टर में देखा जाए तो वहां दिक्कत नहीं हुई, तो वहां तो सही चल रहा था। अब ड्रॉबैक पीछे ले नहीं सकते, अब पीछे ले लेंगे तो यार पेरेंट, कुछ बच्चे होंगे जो पेरेंट्स को दोष दे रहे होंगे, और जिन्होंने खुद लिया होगा वो अपने आप को दोष दे रहे होंगे। अब जो चल रहा है उनको वो क्विट नहीं करना चाहते, वो बता नहीं सकते किस मुंह से बनाएंगे, सोच रहे डांट पड़ेगी। आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं उन्हें डांट पेरेंट्स की काफी लग रही है, और सोना बाबू आपको डांट रही है, अरे भैया इसके बारे में बात मत करो ना, उनकी डांट नहीं लगती, अरे छोड़ो चलो आगे बात करते हैं। तो दिक्कत कहां पे आ रही है, तो हमारे कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम डिसीजन गलत ले रहे हैं क्या भैया। इस बार जो आपकी वीडियो आप देख रहे हो उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी? एब्सोल्युटली नो यार, कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकते किसी वीडियो से। आपको एक गाइडेंस मिल सकती है, पर मैं ये आपको हॉनेस्टी के साथ कह सकता हूं, ये लेक्चर आपने पूरा देख लिया, मैं लिटरली बोल रहा हूं। आप इसके बाद सब्सक्राइब करें या ना करें वो बात की बात अलग है, पर इसके बाद आपकी लाइफ में एक छोटा सा नहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, वो स्पार्क मिलेगा। और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, जितना भी कुछ इस वीडियो के अंदर कवर किया है लिटरली प्योर ट्रूथ है, और उसे आप रिलेट करना चाहें तो करें, ना करें तो एक्स पर्सन बन के देखते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, कहां से, जीरो से। अब बारी आ रही है, जैसे क्या होता है काफी बच्चे ऐसे हैं, और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं है, जो अभी बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा है ना, लवासना है लवासना, यार बंद कर दो, ऐसे तो लग जाएगा कॉपीराइट। पर इस गाने को सुन के यार कहीं आपका चला आप यूपीएससी निकालने ना चले जाएं, मैं बोलूंगा इसका डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, ना कि आपके पेरेंट्स का फोर्स होना चाहिए, ना आपकी मदर का, ना ही आपकी सोना बाबू का, और ना ही आपके दोस्त का, ना ही आपके सराउंडिंग का। देखो आपके साथ कुछ गलत होता है, आप रिग्रेट करते हो, तो कोई भी आपके पास आएगा नहीं बचाने के लिए। तो भैया दिक्कत कहां पे आती है, देखो दिक्कत हमारे पास कहां से आती है, स्टार्टिंग से करते हैं ना स्टार्ट, जीरो से बोला था ना। क्लास 10th के बाद, क्लास 10th के बाद हम सोचते हैं कि हम पीसीएम ले लेंगे, पीसीवी ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे, या फिर आर्ट, या फिर इसे हम ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, हम इसमें जाकर इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं, डिफेंस कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो ऑन एवरेज हमें 20 से 25 का पैकेज मिल जाता है, डिसेंट पैकेज चलते हैं लेके। पीसीबी के बाद भी डॉक्टरेट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी है यही 20 से 25 के अराउंड रहती है, कम ज्यादा हो सकता है, वो आप डिपेंड करता है। कॉमर्स के बाद आप सीए कर लेते हैं और अच्छी कंपनी आपको मिलती है और अच्छा कुछ जगह आपको मिल जाता है, आप थोड़ा अच्छे से मेहनत करते हैं, तो इसमें भी 20 से 25 के अराउंड जाता है।
प्लस ही बोलेंगे और माइनस भी लगाते हैं, क्या बताओ, कम ज्यादा होता रहता है, टाइम्स पे डिपेंड करता है। ह्यूमैनिटीज को काफी लोग समझते हैं कि यार यार बहुत बैकग्राउंड नीचे है, बच्चा पढ़ने में गधा ही होगा। ऐसा नहीं है यार, इसको बदलो। आज की जनरेशन में जो चीज बदलनी चाहिए वो नहीं बदल रहे हो, बदल कपड़े रहे हो यार, उसे मत बदलो, बदलो माइंडसेट। ये सारी चीजें मैं इसे ऐसा नहीं मैंने पीसीएम ऊपर रखा भैया आपने तो आप भी बदल रहे हो, आप भी बदलो कपड़े यार, तो नहीं, मेरा माइंडसेट सही है। पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये सारे मैंने एक ही ब्रैकेट में रखे हैं। इसका भी नंबर 1, इसकी भी रैंक 1, इसकी भी रैंक 1। ये वाला बंदा जाके यूपीएससी निकाल सकता है, आगे जाके कम्युनिकेशन स्किल कर सकता है, मास कम्युनिकेशन कर सकता है, काफी सारे ऑप्शन इसके पास भी होते हैं। तो ये भी डिसेंट 7 से 8 इसका जाता है गवर्नमेंट पैकेज में। और लीगली, इलीगली तो वो आपके से बात करने की जरूरत नहीं है, पर ऑन एवरेज कहीं अच्छी कंपनी मिल जाती है और कहीं ना कहीं अच्छी इसकी पोस्ट लगती है जहां पे 1.5 से 2 लाख रुपए इसकी इनकम होती है। तो 24 बनता है तो 20 से 25 से भी लाख ये पहुंच जाता है। काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी बंदा कर रहा होता है, उसे अच्छे से पता है कि काफ़ी जगह से सोर्स ऑफ इनकम होता है और खर्चा होता ही नहीं है, काफ़ी चीज़ें हमें गवर्नमेंट से मिल जाती हैं। तो काफ़ी इसकी एडवांटेज है। ऐसा नहीं पीसीएम वाला बंदा नहीं जा सकता, कोई भी जा सकता है। पर अब दिक्कत क्या होती है, ये सारी चीज़ें तो हमने सोच ली। अब भैया बात क्या होती है कि देखो 10वीं क्लास में होते हैं, हमें एक चीज़ ऑप्ट करनी है, हमने कर ली। अब जब 10वीं के बाद 11वीं कंप्लीट, 12वीं, इस बीच में और जब 12वीं के बाहर निकलते हैं, इस बीच में हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिग्रेट का। वो हो जाता है, वो रिग्रेट ये हो जाता है यार यार मन नहीं लग रहा है, दोस्तों क्या कर लिया यार, यूट्यूब नंबर नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रहा। और उसके बाद यार हमने, अब इसके बाद और दिक्कत होती है, इसके बाद हमारे पास डिग्री है, जैसे पीसीएम ले रखी है तो इंजीनियरिंग, नीट नहीं क्लियर हुआ अच्छे से तो एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से, पता है कितने का होता है वो आप जानते होंगे, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। और बीसी, और उसके बाद काफ़ी बच्चे होते हैं सीए करना है, कोचिंग उसकी काफ़ी भाई टफ होता है, पैसा लगता है यार पेरेंट्स का। उसके बाद यूपीएससी प्रिपरेशन कोई करना चाहता है, यूपीएससी प्रिपरेशन से पहले डिग्री चाहिए होगी, तो कोई बीए बीएससी कुछ करेगा तो उसका कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, हो जाती है। पर अब बारी आती है, ये प्राइवेट कॉलेज की भी फीस काफ़ी होती है, तो हमें इकोनॉमिक देखना ही 10वीं से स्टार्ट करना चाहिए। देखो किसी के पेरेंट्स की इनकम अलग अलग होती है ब्रैकेट में। होता क्या है कि हम क्या होते हैं 10वीं क्लास में, 11वीं या 12वीं में हम क्या होते हैं, यही टाइम होता है। आप देखना जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं मैक्सिमम उनका 18 से 24 साल ही जाता है, जो रेशियो वॉचिंग आवर वाला या वॉचिंग की कैपेसिटी आप नेट पे देख सकते हो यार। रिसर्च वाला सब अपने शब्द में जोड़ लो और अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि लाइफ में नीचे गिर सकते हो इसके बिना। और ये रहेगा, मैं लिखे दे सकता हूं, मॉडरेट लेवल से हमेशा ही ऊपर रहोगे दोस्त। अब बारी आती है कि इसी में हम वीडियो देख लेते हैं। कोई भैया होता है जो आगे बैठा होता है और चेयर डाल रखी है, बढ़िया इस चल रही होती है बैकग्राउंड में, और एक भैया आ रखे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत मचा रखा हो, इवन वो सीईओ हो या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर हो या फिर कोई अच्छा यूपीएससी ऑफिसर ही ना हो, या फिर कोई पता लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये भी कोई हो, और क्या पता कोई बिजनेस वाला कर रहा हो, कोई भी, मतलब इवन कोई XYZ जो कंटेंट क्रिएटर भी टॉपर बैठा हो। पर आप एक चीज समझिए, वो आके अपनी स्टोरी बताता है, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। अब आपने कभी चीज देखा है, उसे आप रिलेट कर लेते हो अपने साथ, तो जो सोचने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। वो बोल रहा होता है पापा डांटते थे, यार पापा ने कल ही डांटा है मुझे, यार उसकी गर्लफ्रेंड धोखा दे गई यार, मेरी 4 धोखा दे गई यार, मैं पढ़ाई कर रहा था नंबर नहीं आ रहे थे, नंबर मेरी भी नहीं आ रहे थे। भाई उसे सक्सेस मिल चुकी है यार, तुम्हें नहीं मिली है। इतना सारा होने के बाद जो उसके साथ एक बार हुआ वो 4 बार तुम्हारे साथ हो रहा है। पैटर्न गलत है, पैटर्न बदलने की जरूरत है, ना कि हैबिट्स को। हैबिट तो आपकी भाई पड़ी रहेंगी, पैटर्न चेंज करो, हैबिट ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। और किसी पॉडकास्ट को देख रहे हो ना तो X% बन के देखा करो, मतलब ना ही आप जो ले रहा है पॉडकास्ट वो है, ना ही जो दे रहा है ना वो है, आप बीच में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो कि अच्छा तुम ये बोल रहे हो और उसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो रिसर्च वाला शब्द ऐड कराया था ना, उस एक्सटेंशन को ऑन करो माइंड में और चालू करो ना सर्चिंग। नेट पे जाओ, ChatGPT है, काफी सारे ऑप्शंस हैं, क्यों नहीं करते सर्च? क्योंकि उसमें लगता है दिमाग, और दिमाग तो हमें लगाना नहीं है, शॉर्ट्स देखनी है या कच्चा है पक्का बात जो भी चल रहा होता है। अब बारी आ रही होती है कि अब हमने इतना सारी चीजें निपटा ली, उसके बाद इतनी सारी चीजें हमने देख ली, इतनी सारी चीजें हमने देख ली, अब दिक्कत कहां पे आ रही होती है? दिक्कत आ रही होती है यहां पे। अब हम X% बन के नहीं देखा हमने, मतलब वही पर्सन हमने रिलेट कर लिया। अब देखो होता क्या है तो बताते हैं। ये वाला बात जो आपको बताई है ये कोरिलेट हो जाएगी उसी बात से। अब मानते हैं कि जो पर्सन आया है उसके पापा मल्टी मिलियनर कंपनी के अंदर है, मान लो X कंपनी में काम करते हैं जिसकी इनकम डिसेंट होगी, और किसी के पापा CEO होंगे, या फिर किसी के पापा शॉपकीपर है, किसी के ऑटो ड्राइवर है, X डबल डैश ट्रिपल डैश 4 डैश, तो ये बच्चे होंगे। देखो सबकी जर्नी अलग होगी। एक पर्सन बाई बन के निकल रहा है,
एक बाई डैश बन के निकलेगा, एक बाई ट्रिपल डैश, बाई 5 टाइम डैश। तो ये जो बंदे होंगे सबकी जर्नी अलग होगी और माइंडसेट अलग होगा। जब बंदों का माइंडसेट अलग, जर्नी अलग, और जब जर्नी माइंड, भैया माइंडसेट अलग कैसे होगा? दिमाग तो भगवान सबको देता है। तो ये कहावत सही है कि दिमाग सबको बराबर मिलता है, पर दोस्त उनका जो सराउंडिंग होता है वो सबको बराबर नहीं मिलता। आप कहां पल बढ़ रहे हो, आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, आप क्या एजुकेशन ग्रैब कर रहे हो, और कौन से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, या फिर आप यूट्यूब पे किसको जहां देखते हो, कहां पे आपका टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, उससे बनता है आपका माइंडसेट। और आपका कच्चा बादाम रील्स, पोर्नोग्राफी कंटेंट, एक्स वीडियो कंटेंट, और जो रील्स शेयर करने का दोस्तों को गाली गलौज वाली चीजें, इन्हें देखने में जाएगा तो आपका जो माइंडसेट होगा 25 करोड़ का होगा या फिर 25 लाख का होगा, वो यहां पे डिपेंड हो जाता है। कोई भी दुनिया का कोर्स बिक ही नहीं सकता जब तक आपका माइंडसेट अच्छा ना हो। ऐसा कोई कोर्स बना ही नहीं जो आपको सक्सेस दे दे। भाई कोई कोर्स आपको सक्सेस जब तक नहीं दे सकता जब तक आपका सराउंडिंग और आपका माइंडसेट सही नहीं होगा। कोई मल्टी मिलियनर हो या फिर कोई ऑटो ड्राइवर का बेटा हो, कोई भी हो, वो नंबर ऑफ रिसोर्स कितने उसे प्रोवाइड हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें, वो उसके पास चीजें अच्छी प्रोवाइड होंगी। हाँ ये चीजें हो सकती हैं, आइडियल सिचुएशन में जाते हैं, जिनके पास ज्यादा रिसोर्स प्रोवाइड होंगे तो उनके पास बिगड़ने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर आपके पास रिसोर्स कम है तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप ना बिगड़े। काफी बच्चे आप सराउंडिंग में देखते होंगे, या अपने आप को खुद सेल्फ ऑब्जर्व करो कि आप, मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या मुझे एक्स रखनी चाहिए, क्या मुझे नेहा से बात करनी चाहिए, या फिर मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत करने के बाद मुझे बैड कंपनी में रहना चाहिए, या फिर मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं और ना भी कर रहे हैं, अच्छा इनकम रिसोर्स है, तो क्या आपको कहीं भी जाके सिगरेट या कुछ भी चीज ऐसी जो धूम्रपान वाला नशा है उसे करना चाहिए? ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, ये आपको बताने वाला कोई ही नहीं है। और देखो 100 लोग बोलते हैं, सुनता कौन है? एक होता है ना सर, एक मार्केट में जब वो एलिफेंट इज वॉकिंग एंड जब काफी सारे कुत्ते होते हैं, भौंक रहे होते हैं, तो इस चीज को आपको हमेशा ऑब्जर्व करके रखना पड़ेगा। अब बारी आती है कि हमारे इतने सारे सराउंडिंग मिलेंगे, तो वही डिपेंड हो गया। अब जो बंदे ने 10वीं क्लास में ऑप्ट किया, उसने सोचा कि आगे जाके इंजीनियरिंग करूंगा, क्या पता आगे जाके फाइनेंशियल नीचे पहुंच गई, तब क्या करोगे? एमबीबीएस के लिए 70 लाख रुपए नहीं हो पाए, तब क्या करोगे? तब इतनी सारी चीजें आएंगी। तो भैया क्या हम रिसोर्स के ऊपर डिपेंड हो जाएं और उसके बाद हम कोई डिसीजन ही ना लें, हम घर बैठ जाएं? नहीं, उसके लिए हमारे पास कुछ एंट्रेंस एग्जाम आते हैं। जेईई हो गया इंजीनियरिंग के लिए, जेईई मेंस एडवांस, नीट हो गया, सीए के लिए कोई एग्जाम होता है गवर्नमेंट वाला, जितने भी यूपीएससी के लिए भी कुछ कैट एग्जाम वो निकाल लेते हैं, तो इनके ऊपर रिलाई, क्या भैया हम इन पे ऊपर डिपेंड हो जाएं, क्या हम इन पर रिलाई करने लगे? ऐसा मेरा डिसीजन है ही नहीं आपसे कहने का। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप जाके जेईई मेंस दें, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं आप नीट दें, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप सीए दें, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप यूपीएससी की एग्जाम दे जाके। पर आपको इतनी बात आपको पता हो गई होगी, अब तक क्लियर हो चुका होगा कि मेरे फाइनेंस सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि मेरे कोई प्राइवेट कॉलेज में कर पाऊं, मेरे फाइनेंस सपोर्ट नहीं कर पाएंगे मैं नीट दे पाऊं, मेरे फाइनेंस सपोर्ट नहीं कर पाएंगे 1.5 से 2 लाख मैं कोचिंग में दे पाऊं क्योंकि मैं यूपीएससी निकाल लूं। पर जब आपका ये क्लियर होगा तो 100% ये एग्जाम कुछ भी नहीं है, क्लियर होंगे। लोग बोलते हैं ना WH क्लियर कर लो, भाई इससे बढ़िया WH क्लियर हो ही नहीं सकता। कोई लिबास ना गाना, कोई मोटिवेशन सॉन्ग, कोई मोटिवेशन स्पीकर आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता जब तक आपको कोर 0 से रिलेटेड नहीं पता होगी। क्या भैया अब मानते हैं, क्या पता हमसे ये रिले नहीं हो पाया, चलो चल देगा, ये नहीं हो पाया कोई बात नहीं, ये भी भैया कुछ हो ही नहीं पाया, पर आप जो प्रोडक्ट बन के निकलोगे, जो आपका माइंडसेट बन के निकलेगा, वो नेक्स्ट लेवल होगा। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं अच्छा लग रहा है इसके लिए बोल दे रहा हूं। आपका जो आप जो निकलोगे, जो आप एक पैटर्न फॉलो करके आए हो, जो आपको की समझ कि मैंने भैया ये एग्जाम इसके लिए दिया कि मेरे फाइनेंस सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इससे जाके कैसे भी करके लोन लेते हो। उससे पहले लोन लिया होता तो आप नहीं निकाल पाते, अब आप लोन लेके आए हो। द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीथिंग, हमारी हर एक चीज की इंपॉर्टेंस हमें पता है। जब आपको मजा आएगा तो भैया अब बारी आती है, भैया ठीक है कर लिया, हमारी सराउंडिंग भैया हम कैसे ही करें? अब हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्स कम है, मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मेरे पापा इतना है, मेरे पेरेंट्स इतना कमाते हैं, ठीक है। अब ये आपको एक बहाना लग रहा होगा, पर मैं आपसे एक बात बोलूँ, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ जो आप सही में रिलेट कर पाएंगे। आइए देते हैं। एक चीज समझते हैं कि आपके दोस्तों ने आपसे बोला कि यार एक काम कर, तू यूपीएससी निकाल दे, भाई तू एक काम कर, ये कर दे। और अब मैं एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि आपके दोस्तों ने आपको गाइड किया, आप यूपीएससी निकाल दिया। आप मुझे ये बताओ, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल आपकी इतनी थी?
स्किल थी वो अब इतनी रह गई है कि आप जाके इतना ही सोच सकते हैं कि आपको यूपीएस आपका इनफैक्ट उसके अंदर जाके अब सिलेक्शन होता है और उसके बाद आपको लगता है कि आप निकाल सकते हैं और इन फ्यूचर आपको जाके कहीं जॉब मिलती है, अलोकेशन होती है। अलोकेशन होने के बाद आपको जो डिसीजन आपके दोस्त के डिसीजन से आप यहाँ पे आए थे, आपको लगता है आगे आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा, पर उस रेशियो को बढ़ेगा और जाके आपको किसी भी एक्स एरिया में जाके पोस्टिंग मिलती है और उस एरिया में जाके आपको मतलब सर्व करना पड़ेगा कंट्री को, और वहां पे कोई इंसिडेंट होता है, वहां पे आपको क्या एक्शन लेना है और किस चीज पे क्या आपको रिप्लाई देना है, क्या आपका मोटिवेशन रहना चाहिए, वहां पे आके आपका दोस्त आपको वहां पे गाइड नहीं कर पाएगा। जब आपका दोस्त वहां पे आके गाइड नहीं कर सकता तो इसका मतलब आपने जो यूपीएससी निकाला, आपने इतनी मेहनत करी, सब वेस्ट हो गई। तो फिर हमें अपना सराउंडिंग अच्छा करना कैसे है? अभी सराउंडिंग में आपके देखो डिपेंड करता है आपकी सराउंडिंग कैसे अच्छी होगी। द नंबर ऑफ रिसोर्स जितने भी हमारे पास हैं, जितनी भी हमारी पेरेंट्स की इनकम होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां पे कितना आप सराउंडिंग में रहते हैं, आप कहां बैठे हो, आप किस वीडियो को देखते हो, आपका कितना एक्शन होता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, आप पूरे दिन क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, कैसे दोस्त है, कैसी कंपनी है, ये आपका माइंडसेट डेवलप करती है। पर अपने माइंडसेट को अच्छा करने के लिए डिपेंड ये नहीं करता कि आपके पास नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं, पर आप क्या देख रहे हो, कौन सी वीडियो आपको फॉलो कर रहे हो, किस इन्फ्लुएंसर से आप मोटिवेटेड हो रहे हो, कितनी सारी चीजें देख रहे हो, ये सारी चीजें सराउंडिंग एक जाके पैकेज बनता है और वो ही आपके माइंड को कंट्रोल करता है। मतलब द कंट्रोल ऑफ यूनिट योर माइंड इज डिपेंड्स अपॉन योर सराउंडिंग, डिपेंड्स अपॉन योर फ्रेंड सर्कल। तो अपने फ्रेंड सर्कल को इंप्रूव कर दो तो जाके आपकी काफी सारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी हर एक ओवरऑल चीजें होंगी वो चेंज हो जाएंगी। तो भैया अपने दोस्त को ही छोड़ दें क्या? भैया हम जिससे हमने दोस्ती कर रखी है 12 साल से, क्या उसे ही छोड़ दें? क्या हम ये आगे जाके स्टडी करना बंद कर दें? क्या फिर हम ये आगे जाके ये चीजें करना बंद कर दें? नहीं, आपको चेंज किसे करना है? आपको चेंज दूसरे को नहीं करना है, आपको अपने आप को करना है। क्या आपका दोस्त आपके बैड कंपनी गलती बात करता है तो आप सुनना बंद कर दो? तो आपको अपने आप को चेंज करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका दोस्त का भला हो गया, आपका भला हो गया। तो ऐसे आपकी सराउंडिंग धीरे धीरे चेंज होती रहेगी। तो नंबर ऑफ रिसोर्स जहां से आप इनपुट ले रहे हो, अपने माइंडसेट को फीड कर रहे हो, वहां पे अपने आप को चेंज करते रहो। धीरे धीरे आपकी आगे जाके जो रेशियो होगा, द सक्सेस रेशियो विल बी इंक्लाइंड लाइक अ जे कर्व। अब जे कर्व जैसे आपका रेशियो बढ़ जाएगा। अब बारी आती है कि भैया अब हमें अच्छी कंपनी तो हमने समझ में आ गई, तो हम डिसीजन कैसे लें? तो डिसीजन लेने का एक सिंपल रूल है, आप चाहे इसे फॉलो कर सकते हैं, पर हाँ ये प्योर आपके ऊपर डिपेंड होगा। कैसे? आपका गोल है, आपका गोल कुछ भी है, हम मानते हैं योर गोल। अब इस गोल को आपके फ्रेंड ने आपसे बोला, FRIEND फ्रेंड्स, सेल्फ, आप खुद का उसमें मन है, और उसके बाद आपके मतलब कि कुछ सराउंडिंग से चीजें आती हैं, कुछ आपकी XY की एक्सपेक्टेशन है, कुछ आपके Z पर्सन और भी लोग हैं। इसके बाद जो आपका निकलता है, आप क्या करेंगे? आप इन्हें निगलेक्ट कीजिए। पेरेंट्स का ऑप्शन रह गया, पेरेंट्स को भी चुनिए। तो पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, अपना इंपॉर्टेंस दीजिए और सबका काट दीजिए। काफी सारी चीजें आपके गोल को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो खत्म हो गई हैं। अब क्या बचा है? आपका योर गोल और आपके पेरेंट्स। इन दोनों में देखिए क्या क्या सिमिलरिटी बन रही है। ऐसा बनेगा, देखो ये पेरेंट्स की, ये सेल्फ, ये गोल, और जिसे आप करने में आपको मोटिवेशन मिलता है। जो ये एरिया होगा इस पे आपको काम करना है। तो बेसिकली आपको जब ये एरिया मिल जाएगा तो आपको अपना गोल मिल गया। अब बारी बात आती है कि जो आपको गोल डिसाइड हो गया है, आपको अच्छे से आपको गोल अपना मिल गया है। अब गोल मिलने के बाद आपको पता क्या करना है? आपको करनी है रिवर्स इंजीनियरिंग। भैया इंजीनियरिंग क्यों बोल रहे? भैया मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग एक वर्ड है जो आपको बताता है कि आप जो भी सीख रहे हो, जो आप सीख रहे हो उसे पीछे सीखना शुरू कर दो। कैसे? आपको मान लो कि आपको CEO ऑफ किसी कंपनी का बनना है, तो उसके क्या काम है, कैसे स्टार्ट करते हैं? आप CEO से अब ना कि नीचे से ऊपर जाएं, ये अप्रोच ना रखें, ऊपर से नीचे वो कैसे पहुंचा, क्या क्या उसके पास अड्डा लाए, ना कि पॉडकास्ट से देखना। ये आप कैसे भी आपके ऊपर डिपेंडेंट रिसर्च करो, आपको प्योर मिलेगा। और यहाँ पे जाके आप करोगे उससे स्टेप, आपको जो यहाँ से बनने में आपको 10 हार्स लगते, हार्स भी नहीं लगेंगे, साल लग जाएंगे, पर मैं आपको हार्स बोलूंगा। और उसके बाद जब आप ऐसे चलोगे, ऐसे जाके फिर ऊपर आओगे, 3 घंटे या 4 घंटे आपको लगेंगे, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रैक्शन कम हो गया। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हमें अपना गोल कैसे बनना है, कैसे अपनी कंपनी अच्छी करनी है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। और हाँ, इनफैक्ट आप फंस चुके हो तो उसमें आपको उसकी आगे चीज़ें निकालिए कि कैसे कर सकते हैं। और आपको अभी भी लग रहा है कि आप 10th 12th में हैं, आपको 1 साल का डर लग रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके बात करें अपने पेरेंट्स से, और आपको डिसीजन गलत ले लिया है तो ड्रॉ बैक लेना यार, पीछे ले फिर बाउंस बैक करें।
पीछे लेके बाउंस बैक करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, देन कंपेयर आगे जाके रिग्रेट करें। रिग्रेट आपका, अभी आपको लग रहा है कि 2 साल वेस्ट हो जाएंगी, आपको लग रहा है 1 साल वेस्ट हो जाएगी, किसी को लग रहा है 4 साल वेस्ट हो जाएंगी, पर इनके बाद जो आपकी 70 साल वेस्ट होंगी, क्योंकि 20 साल पढ़ाई में गई, 70 प्लस 20 90 और 4 30 साल 100 साल में मान के चलता हूँ जियोगे। उसके बाद आती है बारी, इतने के बाद ये वेस्ट करना आपको डिफिकल्ट लग रहा है, देन कंपेयर इसके, तो इससे बचाओ भाई 70 साल को, इन्हें जाने दो, इन्हें वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल लो 5। और हाँ, आप सोचते हो कि कंपनी में काम कर रहा है उसने सक्सेस मिली है, उसे सक्सेस इसके लिए मिली है कि उसने 5 से 10 साल लगाए हैं, और आपको भी बिलीव नहीं है तो कोई भी इनफैक्ट जो अभी करोड़ों में कमा रहा है, पहली बात तो बिलीव करते हैं कि वो करोड़ कमा रहा है, उसकी बैलेंस शीट नहीं देखी, आइडियल सिचुएशन मानते हैं कि अब वो करोड़ उसमें कमा रहा है, वो करोड़ उसमें कमा रहा है, और वो क्यों कमा रहा है, कैसे कमा पा रहा है, उसका पहले पीछे बैकग्राउंड खगाल लो जाके, जब समझ में आएगा यार इसने इतनी मेहनत करी है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, अच्छा इसके पास नहीं भी नहीं थी, मेरे पास तो है, मैं गलत कंपनी में हूँ, हाँ मैं पेरेंट्स की बात मान रहा हूँ, नहीं, तो भैया ये चीज़ों पे बात करो, इन चीज़ों को जाके रिसर्च करो। ऐड कराया था ना। अब एक चीज़ और थी जो मैंने आपको बोला रिलेट कर पाओगे, काफ़ी रिलेटेबल लगेगी, तो रिलेटेबल चीज़ होती क्या है, हम किसी भी पर्सन को, एक्स जो पर्सन बात कर रहा होता है उसे हम अपने आप को मान लेते हैं वहाँ पे जाके, पर आप कैसे मान सकते हो, आपकी कंडीशन अलग है। इस कंडीशन का गिराव हमेशा याद रखना कि आपकी जो अर्निंग, जो आपके पास इन्वेस्टर, जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो कहाँ आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उन्हें भी दिक्कत ना हो, इन्वेस्टर को प्रॉफिट कराओ, लॉस मत कराओ। लॉन्ग टर्म एसिड हो आप तो उसे एसिड में लेके चलो। और सक्सेस है ही क्या, एक जर्नी तो है जिसमें मजा आता है, और मजा उस जर्नी में क्या, जिस जर्नी का पाथ ऐसा हो, मजा उस जर्नी में जिसका पाथ ऊपर बहुत चले फिर नीचे उससे भी डबल लेने की क्षमता हो, फिर जाके स्टेबल लाइफ जीना। और स्टेबल लाइफ में कतई मजा नहीं है, लिखित में ले लो जो मजा इस लाइफ में है। डाउन आएंगे यार, नहीं आएंगे क्या, कुछ बोलते हैं डाउन नहीं आए, फॉल रहे, तो फिर डाउन का फिर फॉल भी डाउन लगने लगेगा, तो फॉल डाउन अप डाउन, ये चीज़ें वो चीज़ें सबको मैच कर लो और सबको भर लो बकेट में, और बैग लो और टांग लो और सक्सेस के लिए निकल जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।